वह पांडवों के हित में रथ चलाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं। भगवान मंगलमयी गाथा है भगवान की। कभी ऐसा लगे आपको कि क्या ऐसा याद करें जिससे आनंदित हों, आह्लादित हों, प्रमुदित हों, गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाए। कभी एकांत में बैठे हों आप और आपको सहसा कोई विचार आए तो ऐसा विचार करना कि कौन सा ऐसा विचार करें जिससे गौरवान्वित अनुभव करें हम, अंतःकरण को महनीयता का बोध हो, उच्चता का बोध हो, धन्यता कृतकृत्यता का बोध हो, पवित्रता का बोध हो। जानते हो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपने किसी की सहायता की होगी, किसी के प्राण की रक्षा की होगी, किसी के दोष भुला दिए होंगे, किसी दीन और दरिद्र को ऊंचा उठाया होगा, असहाय, निरीह और साधनहीन के हित में आपके साधन काम में आ गए होंगे। आप बड़ा होना चाहते हैं तो बड़े काम कीजिए, आप महान होना चाहते हैं तो महान कार्य कीजिए। और महान से महान कार्य जानते हो क्या है? बिना बताए किसी की दरिद्रता का अपहरण करना, बिना बताए किसी की विकलता, व्याकुलता, निरीहता, कातरता, उसके भय और संशय को छीन लेना महान कार्य है। दिखाकर, बताकर, जताकर नहीं, ढिंडोरा पीट कर मत करना है ऐसा। आगे आगे ढिंडोरा बज रहा है, ढोल बज रहा है, और लोग पूछें गांव गली मोहल्ले के ढोल किस लिए बज रहा है, तो लोग कहें कि ये सत्कर्म करने जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। इन्होंने आज सत्कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, यज्ञ कर्म करना है। गांव गली मोहल्ले के लोग पूछेंगे ढोल बज किस लिए रहा है? अरे यार ढोल इसलिए बज रहा है कि दान देने निकले हैं। ढोल बजा बजा कर बता रहे हैं आज हम दान देने निकले हैं, आज हम सेवा करने निकले हैं। ढोल बजा कर मत करना, ढोल मत बजाना, चुपके से करना, बिना बताए करना। और बिना बताए किसी की दरिद्रता का हरण करें आप, विकलता, व्याकुलता का, उसकी अक्षमता का, उस साधनहीन को संपन्न कर दें, साधन संपन्न। बिना बताए किसी गरीब बच्चों को पढ़ाकर तो देखो, आहा क्या आनंद आ जाएगा। किसी को कानों कान पता न लगे और निरीह साधनहीन लोगों के बच्चों को तो पढ़ाइए, उन तक पुस्तकें तो पहुंचाइए, विद्यालय का बस्ता उन हाथों तक पहुंचे। और कभी एक दिन ऐसा करना, दीपावली का पूजन कर, मां की आराधना कर, चुपके से निकलना मिष्ठान लेकर दरिद्र की झोपड़ी में दिया जलाने के लिए। दीपावली की रात हो और आपके घर में आनंद ही आनंद छाया हो, मधुर मिष्ठान, पकवान, व्यंजन, खील पताशे, घर में बहुओं के रमक झमक, और आप आनंद और उल्लास में हैं, दिया जला रहे हैं, फायरवर्क्स, पटाखे बज रहे हैं, और देखिए वो बम और वो क्या है, सब चीजें ऐसी फुलझड़ियां, वो करना मैं दीपावली के दिन कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं। हम दीपावली पर अपने आश्रम में फुलझड़ियां जलाते हैं, छोटे बच्चों के साथ फुलझड़ी जलाकर हम बच्चों को दे देते हैं, हम बच्चों के बीच में खड़े हो जाते हैं, आनंद आता है। होली के दिन इतना रंग खेलते हम, आप नहीं खोलते होंगे इतनी होली। होली के रंगों में हम इतने रंगों में खो जाते हैं, पता नहीं लगता। कई बार तो ये नहीं पता लगता कि बीच में बैठा हुआ अवधेशानंद है कि मुक्तानंद है। मुझे तो अच्छे लगता है होली खेलना, दीप मालिका करना। आप तो सहसा विश्वास नहीं करोगे, करवा चौथ के दिन बहनें हमारे यहाँ चांद देखकर अर्घ देने आती हैं। उनको पता है हमारे गुरु के पास बैठकर व्रत पूरा करना है हमको। कितनी बार दोनों हाथ भर जाते हैं। कई बार तो 15 दिन तक हमारे यहाँ रक्षाबंधन चलता है, इस हाथ में राखी, इस हाथ में राखी, राखी राखी। सारी बहनों से हम कहते हैं आओ, भैया नहीं है तो अवधेश आनंद है, राखी बांध दो।
त्योहार मनाना हमको बहुत अच्छा लगता है, आत्मा के दर्शन होते हैं भारत की आत्मा के संवेदनाओं के साथ। अरे क्या बात है, दीपावली की फुल झड़ियां, लेकिन किसी दीन के हाथ में फुल झड़ी दो, दरिद्र के हाथ में, साधनहीन के हाथ में, वहां तक दिया जाए। कहां तक? ध्यान से सुनना, दिया वहां जलाओ जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है।